आपको इसके अंदर फिंगर जेस्चर भी आपको जो है वो नज़र आ रहा है, ये ठीक है। और इसको आप ऐसे ही डाउन भी कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो नज़र आ रहा है, ये आपको वॉल्यूम अप होता है और ये डाउन। ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपका भाई आज मुद्दतों बाद एक लग्जरी गाड़ी आपके लिए लेके आया है, जो कि है वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट लग्जरी सेडान, जो कि है BMW 745 LE 2019। ये BMW वो लास्ट 7 सीरीज BMW थी, जिसके अंदर आपको टिपिकल एक BMW की स्टाइलिंग जो है थ्रू आउट तकरीबन कोई 30 साल से चलती नज़र आ रही थी। देन BMW ने आके इसको चेंज किया 22 के अंदर, जब इन्होंने आई सीरीज़ अपनी लॉन्च की, जो कि i7 और वो वाली आई थी पेट्रोल में, जिसमें आपको स्प्लिट लाइट्स मिलती हैं। बट ये वो गाड़ी है जिसको लास्ट वो मतलब मॉडल था, जिसके अंदर आपको पूरा एक BMW की 7 सीरीज़ की आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखते आओ ना, तो थोड़ी थोड़ी इवॉल्वेशन, नई जनरेशन चीज़ें, ये चीज़ें नज़र आती थी। अब तो गाड़ी खैर टोटली ही डिफरेंट कर दी गई है, वो लगती नहीं है इस लीग की। तो ये वो गाड़ी थी, ये 2019 मॉडल है, 22 की इंपोर्ट है और ये प्लग इन हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी बहुत फास्ट है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लॉन्ग व्हील वाला वेरिएंट है, मैं आप देखें कि मैं अब किस तरह बैठा हूँ, तो इसके बारे में जो भी चीज़ें वो सारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करें। मर्सिडीज़ और BMW जो हमेशा एक दूसरे के परफेक्ट राइवल माने जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको एस क्लास तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी 2018 2019 वाली, लेकिन ये गाड़ियाँ बहुत कम नज़र आएंगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ड्राइविंग प्लेयर के मामले में BMW हमेशा मर्सिडीज़ से थोड़ी ऊपर समझी जाती है, क्योंकि इस गाड़ी का जो ड्राइविंग प्लेयर है वो मर्सिडीज़ से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अभी इस गाड़ी की जो है, अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें यूज़ गाड़ी के अंदर, तो ये तकरीबन मतलब एस्टिमेटेड आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, क्योंकि ये यूज़ में आती है, इनके ऊपर कितना कस्टम है, डॉलर का रेट क्या चलता है, ये वेरी करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप यूज़ गाड़ियों की लिस्टिंग देखें, तो ये गाड़ी 3 से 5 5.5 करोड़ के दरमियान में फॉल करती है। एग्जैक्ट प्राइस जो है उसका नहीं आइडिया होता, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस गाड़ी की, जब गाड़ी वहाँ से लोड होती है दूसरे कंट्री से, वहाँ से क्या डॉलर या पाउंड का क्या रेट है, पोर्ट के क्या चार्जेस हैं, शिपमेंट के क्या चार्जेस हैं, जब गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है तब गाड़ी के जो है वो क्या सूरत हाल होती है, तब डॉलर का क्या रेट है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं गाड़ी के अंदर। इंटीरियर में आते सारी आपको एक चीज़, ये ब्लैक इंटीरियर के अंदर आपको पता है कि जर्मन गाड़ी के अंदर मल्टीपल कलर्स ऑप्शन मौजूद होते हैं। ब्लैक प्योरली स्पोर्ट्स, आपको लगता है कि गाड़ी प्योरली स्पोर्ट्स कार है। तो वैसे भी ये गाड़ी काफ़ी फास्ट है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील को देखें, तो ये जो आपको बटन नज़र आ रही हैं ऑल मेटल के अंदर हैं। सबसे बढ़ के ये जो चीज़ है, ये है पैडल शिफ्टर भी काफ़ी बड़े हमें दिए हुए हैं, और ये स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, आपको यहाँ पे बटन भी नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ लाइट स्विचेस आपको यहाँ पे मिलते हैं, सेम एज जैसे आपको मर्सिडीज़ के स्टाइल के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट लेदर है, ब्लैक वुड यहाँ पे लगी हुई है, ऊपर छोटी सी स्लीक सी एम्बियंट लाइटिंग है, और यहाँ पे हमें मेमोरी सीट्स का एडजस्टमेंट भी मिलती है। अगर आपने डिग्गी खोली है तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, लाइट्स आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। ये जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, तो ये BMW का अपना कॉकपिट डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा। भी 2 दरवाजे गाड़ी के खुले हुए हैं, एक पीछे वाला लेफ्ट साइड का और फ्रंट वाला मैंने खोला हुआ है लाइट्स की वजह से, तो आपको वहाँ पे शो कर रहा है। अभी दरवाज़ा पीछे वाला बंद हो गया, तो वहाँ से बंद हो गया। अगर इस तरफ आ जाए मेन स्क्रीन की तरफ, तो जो मेन स्क्रीन है ये BMW का iDrive सिस्टम था, जो कि इस वक्त भी अभी भी दुनिया में माना जाता है अपनी आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट की वजह से, और इसकी यूज़बिलिटी की। ये इतना आसान है, इतना मतलब फ़ास्ट है। इवन ये 2019 मॉडल है, आप इसकी ज़रा स्पीड चेक करें, यहाँ से आप स्क्रीन से भी चला सकते हैं इसको, और अगर यहाँ से आपने नहीं यूज़ करना, तो आपको यहाँ पे एक माउस दिया गया है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट है। और दूसरा बिल्कुल फोकस है, आप गाड़ी चलाने बड़े आराम से आप इस तरफ देख सकते हैं, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। आपने पीछे सीट की हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे हाथ लगा सकते हैं, बट ये सारे का सारा सॉफ्ट मटेरियल है, और ये प्योर वुड आपको लगी, और इसके अंदर आपको सॉलिडिटी भी फील हो रही है। आपको पता है आजकल हमारे यहाँ पे जो चाइनीज़ गाड़ियाँ आती हैं वो BMW की कॉपी कर रही हैं। अगर आप ग्लोरी की गाड़ी देखो ना 580 प्रो, तो आपको बहुत ज़्यादा याद आएगा यार ये देखा देखा क्यों लग रहा है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि वो इसी की ही इंटीरियर की कॉपी की गई है, बट इसके अंदर जो सॉलिडिटी है वो उसके अंदर नहीं है। और ये जो सिल्वर करेक्टर लाइन ब्लैक के साथ दे रही है थीम, बड़ा ही ज़बरदस्त है। यहीं पे आपको इसी के वेंट्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको हीट एंड कूल का साइन भी साथ ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप है, वो भी मेटल के अंदर फिनिश किया हुआ है। ऑब्वियसली यार ये फ्लैगशिप मॉडल है 7 सीरीज़, तो आप उसके अंदर ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमें किसी भी किस्म का BMW जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी क्वालिटी के ऊपर। अब यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल है, फ्रंट वाली साइड पे डुअल जोन है, हीटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और इन बटन्स को अगर आप क्लिक करो तो आपको पता लगता है कि भाई गाड़ी के अंदर क्या सॉलिडिटी है। मतलब ये
पूरा एक क्लिकी साउंड आता है। यहाँ पे आ जाएँ तो पूरी की पूरी आपको यहाँ पे पियानो फिनिश मिलती है और ये ऐसे लगता है जैसे बहुत ही महंगा जो एक आपको गिटार या पियानो नज़र आता है ना, वही वाली सेम वुड जो है इसके अंदर यूज़ की गई है। ये इतनी अच्छी फील दे रहा है और इसको अगर आपने यूज़ करना है तो इस तरह थोड़ा सा एफर्ट करके पीछे कर लें। हमें पास यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, 2 कप होल्डर्स हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे भी यूएसबी की चार्जिंग है। इसका जो गियर नॉब है ये बड़ा खूबसूरत है। आज भी गाड़ी के अंदर गियर नॉब आ रहे हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गियर नॉब्स और ये पूरे का पूरा जो इसकी फिनिशिंग है वो बड़ी ही प्यारी है। यहाँ पे आपको जो है अनलॉक है, मतलब आपने अगर गाड़ी को ड्राइव न्यूट्रल कहीं पे भी डालना है तो इसी से आपका मैनुअल मोड भी चल जाएगा। उसके साथ साथ बाकी बटन है, स्पोर्ट्स, हाइब्रिड, ऑल इलेक्ट्रिक है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, बैटरी पावर का बटन भी यहीं पे, पार्किंग सेंसर, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये सारे यहाँ मिलते हैं। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ग्लव बॉक्स और उसके अंदर भी यूएसबी की चार्जिंग और एक छोटी सी क्यूट सी एलईडी लाइट दी गई है, छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स के लिए। चीज़ सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी की, इतनी सॉफ्ट सीट है और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं हेडरेस्ट, अमूमन गाड़ियों के अंदर जो हेडरेस्ट है वो आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता, बट इसके अंदर ये जो है आपको एडजस्टेबल मिलता है। उसके साथ साथ एक और चीज़, इसके अंदर जो सीट्स हैं उसको आप साइड से उससे भी आप टाइट कर सकते हैं। आप गाड़ी ज़्यादा तेज़ एक्सेलेरेट कर रहे हैं और ये आपको सीट पूरी बकेट की तरह, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो ये मुझे फील हो रहा है। और उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो मिलती आपको सेंटर से थोड़ी सी सीट आगे थाई सपोर्ट के लिए भी एक्सटेंशन के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाती है। वैसे आपको हर तरह की एडजस्टमेंट जो गाड़ी के अंदर मिल रही है सीट्स के अंदर, लेकिन 2-4 चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर और ज़्यादा एडिशनल दी गई हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे जो आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर आपको एक सनशेड का बटन नज़र आ रहा है, दूसरा विंडो कंट्रोल का नज़र आ रहा है और यहाँ से आप इसका कर्टन जो है, यहाँ से आपको कर्टन ब्लाइंड का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। और ये जो बटन है ये भी आपको वैसे ही मेटल मिलते हैं। पीछे वाली सीट्स के अंदर भी आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है और गाड़ी के चारों दरवाजों के अंदर यहाँ पे आपको एम स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग जो है वो नजर आएगी। आपको पता है जो भी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर जो रेयर सीट्स होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा फन फैक्ट होता है, मुझे ऐसे लगता है मैं किसी सोफ़ा के ऊपर बैठा हूँ। ये इतनी कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है, उसके साथ साथ इसके अंदर मेमोरी का ऑप्शन और सबसे बढ़ के आपको ये जो पिलोज नज़र आ रहे हैं ना ये साइड में दिए, ये इतने सॉफ्ट और कंफर्टेबल हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतना कम्फर्ट जो है मुझे दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास रीडिंग लाइट मौजूद है, यहाँ पे मेरे पास सनरूफ भी मौजूद है। हाइट आप चेक कर लें कितनी ज़्यादा जो है वो, अभी भी मुझे कोई मसला नहीं क्योंकि ये सीट काफ़ी ऊपर है, फिर हाइट का मुझे कोई मसला नहीं है। गाड़ी के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं गाड़ी के ऊपर होकर बैठा हूँ, मुझे ये इतनी कंफर्टेबल पोजीशन है। सबसे बढ़ के यहाँ पे आपको स्क्रीन जो है इंफोटेनमेंट वाली मिल रही है। यहाँ पे भी आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। गाड़ी के अंदर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है विद रेयर हीटेड सीट्स एज वेल। यहाँ पे आपको वो सेपरेट ही मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे हम मिल रहा है क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव के अंदर गाड़ी आती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल रहे हैं और इनकी लाइट्स की जो है आप चेक कर लो कि इनके अंदर लाइट्स कितनी ज़्यादा ब्राइट मिल रही है। तो मैं अभी फिलहाल इसको चलता रहने दूंगा क्योंकि इसके अंदर लाइट्स जो और ज़्यादा आ जाएंगी। उसके साथ साथ अगर आप इसके आर्मरेस्ट में हैं तो इसका आर्मरेस्ट आम आर्मरेस्ट गाड़ियों के जो है उससे बहुत डिफरेंट है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये इससे बाद में आते हैं। यहाँ से आप इसको खोल लें तो यहाँ पे आपके पास स्टोरेज स्पेस की जगह आ जाती है। तो ये रहा इस गाड़ी का रिमोट जिससे आप रेयर एंटरटेनमेंट जो है उसको चला सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है। और इसके अंदर आपको जो है वो ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे माउस है जिसके साथ आप वॉल्यूम कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन है, चैनल चेंज करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस माउस के अंदर मिलती है। जो कि आपको जो एक टैबलेट नज़र आ रहा है अभी तो ये फिलहाल चार्ज हो रहा है। ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट से आप इस गाड़ी की स्क्रीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इंफोटेनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको इसलिए दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी सेपरेटली मिल जाते हैं क्योंकि आपको पता है नॉर्मली ये गाड़ी जो VIP जब यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने पीछे से ही गाड़ी के अंदर कंट्रोल करना होता है। तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दी गई है, रिमोट भी गाड़ी के अंदर दिया गया जिसे आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाएं तो इस तरफ आपको जो है ये इलेक्ट्रिकली सीट्स जो हैं जो उसकी एडजस्टमेंट मिलती है, जिसके अंदर आपको सीट रिक्लाइनर, सीट को आप ऊपर कर सकते हैं, सीट को आप नीचे कर सकते हैं। ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये सारे के सारे। और इसकी भी बिल्ड क्वालिटी आपको वैसी ही मिलेगी। यहाँ पे आपको वुड मिलेशन, इस गाड़ी के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। सबसे बढ़ के यहाँ पे अगर आपको सीट बेल्ट नजर आएंगे तो ये भी आपको BMW के M स्पोर्ट डिवीजन वाले आपको जो है स्टिच्ड मिलते हैं। ये आपको फ्रंट और रेयर दोनों में मिल जाते हैं। उसके साथ साथ इसकी साउंड क्वालिटी बहुत आउट क्लास है। नीचे जो कारपेट है इसकी थिकनेस इतनी ज़बरदस्त है, मैं बैठा हूँ मुझे ऐसे लग रहा है कि नीचे मैंने यहाँ पे जो है वो गद्दा रखा हुआ है। मुझे इतना ये सॉफ्टनेस नीचे फील हो रही है। यहाँ पे भी आपको कुछ जो है स्टोरेज के लिए पॉकेट्स जो है मिल जाते हैं। तो गाड़ी के इंजन के ऊपर बात कर लेते हैं। इंजन के ऊपर बात इस तरह करते हैं कि इसके अंदर जाहिर बात है सारी परफॉर्मेंस इसी के ऊपर आती है। तो इसके अंदर मल्टीपल इंजन ऑप्शन आते हैं, V12 तक सब टॉप आते हैं। बट ये वाला इंजन जो है ये 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है। आपको नज़र भी आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 और ये ब्लू लाइनिंग है, इसका मतलब ये हाइब्रिड है। कंबाइन हॉर्स पावर ये गाड़ी देती है 394 और ये गाड़ी जो है टॉर्क देती है 600 न्यूटन मीटर का और ये आपको एवरेज भी 10 से 11 का देती है। शहर के अंदर आपको एक गाड़ी जो कि 400 हॉर्स पावर देती है
रियर व्हील ड्राइव है, अल्ट्रा लग्जरी सेडान है और आपको 10-11 का एवरेज भी देता है। और आपको क्या चाहिए, फ्रंट एंड बहुत अग्रेसिव है गाड़ी का। इसकी लाइट्स देख लें, आपको पता है पूरी दुनिया में इसकी BMW के जो DRLs है वो कॉपी होते हैं, तो वो ये ओरिजिनल DRLs हैं जिसकी खुद की अपनी जो बनावट है वो इतनी खूबसूरत है। यहाँ पे आप लाइनिंग जो है वो देख लें। बाकी ये ऑटो लेवलिंग, सेल्फ लेवलिंग, मैट्रिक्स LED लाइट्स हैं, ये सारा कुछ आपको नज़र में आता है। यहाँ पार्किंग सेंसर है और यहाँ पे कटआउट जो है वो दिया हुआ है कूलिंग के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक मैसिव ग्रिल मिलती है जिसके अंदर BMW का आपको पता है ग्रिल जो है वो डे बाई डे बड़ी होती जा रही है। अब क्यों है ये, यहाँ पे आपको बंद नज़र आ रही है। बंद ये इसलिए नज़र आ रही है कि जब गाड़ी के इंजन को ज़रूरत होती है हवा की तब ये खुलती हैं एक सर्टेन लिमिट के बाद, अदरवाइज़ ये बंद रहती हैं ताकि गाड़ी के अंदर एयर फ्लो बेहतर हो और गाड़ी की एरोडायनेमिक्स बेहतर हो। उसके साथ साथ ये जो है लोगो, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि ये BMW का लोगो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत। लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट, एक तो ये लंबी बहुत है गाड़ी, उसके साथ साथ अलॉय रिम्स चेक करें तो वो भी आपको उतने ही ज़्यादा खूबसूरत मिलते हैं। M स्पोर्ट है, उसके अंदर ब्रेक कैलिपर्स भी आपको ब्लू कलर के अंदर नज़र आ, स्पोर्ट वाले ही मिलते हैं। अलॉय रिम्स इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है। अगर टायर साइज़ की बात करूँ 245 40 R20 फ्रंट में है। यहाँ पे आपको जो ये नज़र आ रहा है ये प्लग इन हाइब्रिड का जो है डॉक है, यहाँ से आप इस गाड़ी को सेपरेटली चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा जिन है इसके अंदर 3000 सीसी इंजन मार करता है, तो बिल्कुल करता है भाई। ये 0 to 100 5.2 सेकंड में जाती है। उसके साथ साथ अगर आपने इन सिटी थोड़ा सा चलाना है गाड़ी तो ये सेपरेटली बैटरी पे भी तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर बैटरी पे भी चल पड़ती है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको बड़ा खूबसूरत M डिवीजन लोगो नज़र आ रहा है। यहाँ से पूरी करैक्टर लाइन डार्क कलर के अंदर गाड़ी के अंदर से गुजरती हुई जा रही है। यहाँ पे बिल्कुल नीटनेस से कुछ भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। तो डुअल सनरूफ जो मैं आपको अंदर दिखा चुका हूँ यहाँ पे गाड़ी के अंदर मिल रहा है। रेयर से आपको कंप्लीट ब्लैकआउट नज़र आता है। छोटा सा स्पॉइलर जो है बिल्ट इन लगा हुआ है और बैक लाइट के क्या ही कहने, बैक लाइट बहुत खूबसूरत है। i7 की लाइट्स काफ़ी ज़्यादा इससे मिलती जुलती हैं। इवन ये 2019 से 22 तक ये गाड़ी आई है। 22 में ये गाड़ी बंद हुई थी, लेकिन इसकी पिछली लाइट्स देखें कितनी खूबसूरत है। आज भी एक पूरी ये लाइन और पूरी एक अंदर स्लीक लाइन नज़र आ रही है। उसके साथ साथ जो करैक्टर लाइन यहाँ पे ब्लैक के साथ क्रोम के दिए वो और ज़्यादा खूबसूरत है। एक्स ड्राइव है, इट मीन्स ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। 745 LE लॉन्ग व्हील बेस इलेक्ट्रिक है। रियर में पार्किंग सेंसर है और यहाँ से ही आप इसका जो है वो बूट खोलते हैं और इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर बूट भी आपको उतना ही बड़ा मिलता है। आप चेक कर लें यहाँ पे आपको मज़ीद स्टोरेज स्पेस मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम्प दिया हुआ है, पीछे आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, इस तरफ भी स्टोरेज स्पेस, इधर यहाँ पे पॉकेट नेट्स जो हैं गाड़ी के अंदर दिए हुए। अगर आप इनको खोलें तो यहाँ पे आपको मज़ीद जो है स्टोरेज स्पेस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और पूरी गाड़ी के अंदर कारपेट लगा हुआ है, तो यहीं से इसको बंद कर दें तो काफ़ी ज़ोर से बंद होता है। बंदे को ऐसे लगता है कि यार ये क्यों इतनी जल्दी होता है जर्मन गाड़ी। रेयर साइड में हमें डुअल फंक्शनल एग्जॉस्ट मिलता है, उसके अंदर भी आपको ब्लैकआउट जो है ट्रिम नज़र आ रही है और यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी नज़र आ रहे हैं और लाइट्स जो हैं उसके क्या ही कहने हैं। तो ये थी जी BMW 745 LE लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट। उम्मीद करता हूँ आपको गाड़ी पसंद आई होगी। ये गाड़ियाँ जो हैं ये बहुत ही मतलब कि अपनी डिफरेंट ली की हैं। अगर आप आजकल पाकिस्तान के अंदर आपको गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स नज़र आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक चीज़ आ रही है, बट जर्मन कार का एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, न्यू जर्मन गाड़ी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी इंजीनियरिंग दुनिया से थोड़ी सी ऊपर चलती है। इनके बाद ही दुनिया में दूसरी गाड़ियाँ आनी शुरू होती हैं इनको कॉपी कर करके। तो ये एक फैक्ट है जो कि आपको मानना पड़ेगा। इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनके अंदर जो कंफर्ट होता है वो दुनिया में ऐसे नहीं आता। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करेगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा। भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।